जी, अभी हुआ है। थैंक यू, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संपायस नई दिशा में आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं संपायस नई दिशा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। जरा माइक बंद करें प्लीज। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को जो आप सब हमारे साथ एक नई दिशा में चल पड़े हैं। जो हमारा नई दिशा प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर यतीश मोदी जी का एक बहुत प्यारा गिफ्ट है। और हमारे नई दिशा के सारे जो साथी है, मेंबर है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जितने सारे लोग जुड़ते हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर दिन की तरह आज भी आए हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम अपना रिलेशन को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे हम रिलेशन, सभी के पास बहुत सारा रिलेशन है, लेकिन हम कभी कभी ऐसा होता है डगमगा जाते हैं, तो रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो कैसे मेंटेन करना है आज हम सीखेंगे। हमारी जो नई दिशा की एक बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेस जय प्रकाश जी से। और आज हमारा जो होस्ट है वो आप सब जानते हैं, हमारी नई दिशा की मीठी चीनी शाइन हसन जी। जो आप सब सुबह सुबह उनके आवाज से आप सबका नींद खुलता है। तो इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते हैं हर दिन कुछ सीखने और सिखाने के लिए, जो अभी बहुत जरूरी है। अभी इस टाइम हमें हर चीज का ध्यान देना है। हम में से जुड़े, हमारे से जुड़े, हमारे जिंदगी से जुड़े, हमारा शरीर से जुड़े, हमारा मन से जुड़े, हमारा परिवार से जुड़े, सब रिश्ते के ऊपर ध्यान देना है। जिंदगी के हर कुछ हमें नए तरीके से समझना है, क्योंकि हमारा जिंदगी, हम सबका जिंदगी बदलने वाले हैं। तो फिर से और एक बार सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारी जो आज का होस्ट शाइन हसन जी को इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम शाइन जी। Thank you so much, Sampa ma'am, and good evening to all. Good evening, everyone. जितने भी आज हमारे नई दिशा पे हमारे अटेंडीज हैं, हमारे स्पीकर हैं और जो भी हमें बाद में यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे। जब नई दिशा का नाम आता है तो मेरा दिल पता नहीं ऐसा हो जाता है कि बस सब कुछ यहीं रखा है। मतलब ऐसा लगता है ना, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको लगता हो कि वो चीजें आप कभी छोड़ नहीं सकते, उन चीजों के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, इसको मैं किस तरह से डेवलप। और वो चीज कब होती है, जब आप उस चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हम हर वक्त उनके बारे में सोचते हैं। या फिर कोई ऐसा हमारा एम जो कि हम पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसे ही नई दिशा है दोस्त मेरे लिए। मैं हमेशा नई दिशा के बारे में सोचती रहती हूँ कि मैं इसको कैसे ग्रोथ करूं, बिकॉज ऑफ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और वजह आप सभी जानते हैं, क्योंकि मोदी सर का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है, वो हमारे दिल के करीब थे। इसीलिए नई दिशा का ये प्लेटफॉर्म हमारे सबके ही दिलों के जो है बहुत करीब है। तो सभी लोग जो है चाहते हैं कि भाई हमारे जो रिलेशन है, जो आज का टॉपिक है हमारा, तो हम जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक रहेगा आज का हमारा, रिलेशनशिप। हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशन को आपको किस तरह से मेंटेन करना है। जब मैं ये टॉपिक दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये टॉपिक जो है किसी लेडीज को अटेंड करना चाहिए, कोई लेडीज इस पे प्रेजेंटेशन दे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत अच्छा बता पाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशन को लेकर के। लेकिन मैंने यहाँ दिया टॉपिक जेपी सर को, क्योंकि जेपी सर भी अपने आप में इतने मतलब अच्छे वर्ड्स को यूज करते हैं, हर रिलेशन को भी वो मेंटेन करके चल रहे हैं। और मतलब होता है ना कि लेडीज के लिए मेरे दिमाग में इसलिए आया कि वाकई हम सब लेडीज हैं यहाँ पर। और हमारी नई दिशा में भी जहां तक मैं देखती हूँ, काफी सारी लेडीज ही ज्यादा है। हर जगह आजकल जो है लेडीज का बोलबाला है, वो वाली बात है। तो इसलिए अच्छा लगता है कि लेडीज अगर इस तरह के प्यार भरे टॉपिक पे बात करे। और इससे मिलता जुलता हमने अभी एक टॉपिक किया था वैलेंटाइन डे पे, दिन पे आपको याद होगा, लव एंड रिलेशनशिप। और एक टॉपिक आज है, हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप।
तो दोनों काफी मिलते जुलते टॉपिक है, क्योंकि दोनों में ही एक कनेक्टिविटी सेम है। वो क्या है कि रिलेशन क्या है दोस्तों। बहुत सारी बात करेंगे हमारे जेपी सर, लेकिन उससे पहले मैं 2-4 बातें जरूर कहूंगी यहाँ पर। रिलेशन एक ऐसा ऊपर वाले ने दिया है ना, एक ऐसी वो आपकी जिंदगी के लिए कि अगर आप समझें तो बहुत कुछ है। जैसे अभी मैंने बात की डॉक्टर इदरीस मोदी की, तो मैं थैंक्स कहूंगी सबसे पहले उन्हें यहाँ पर कि इतना प्यारा उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, और हर जिंदगी के हर पहलू को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। चाहे वो हमारी जिंदगी कोई उतार चढ़ाव हो, चाहे हार जीत हो, चाहे हमारा माइंड सेट हो, चाहे हमारा बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे हमारी पर्सनालिटी हो, चाहे वट कुछ भी हो। मतलब ये जो है सीधी सी बात है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मोदी सर हमें दे गए कि हम लोग यहाँ पर हर दिन एक नई दिशा में जाते हैं, नई दिशा के साथ आते हैं, नए होस्ट के साथ आते हैं, नए प्रेजेंटर के साथ आते हैं, और आपको मिलती है यहाँ से काफी सारी नॉलेज। इनफैक्ट मुझे भी मिलती है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप सबके साथ सीखने और सिखाने के लिए बैठी हूँ। तो जो ये हमें ऊपर वाले की तरफ से एक रिश्ता मिला हुआ है, चाहे वो माँ बहन का हो, बाप बेटे का हो, या फिर हमारे पेरेंट्स का हो, हमारे हस्बैंड का हो, हमारे बच्चों का हो, तो हमेशा तो पहले हमें उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए ऊपर वाले। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं एक गॉड गिफ्ट है, ये एक नेमत है ऊपर वाले की दी हुई। नेमत समझते हैं, गिफ्ट। ऊपर वाले ने हमें ये जो रिलेशन दिए ना, ये एक गिफ्ट है। अगर दोस्तों हम इनकी कदर नहीं करते तो ये रिश्ते छूट जाते हैं, और जब रिश्ते छूट जाते हैं या टूट जाते हैं तो बड़ी दिल को तकलीफ होती है। तो उन रिश्तों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, चाहे फिर वो आपकी लाइफ का कोई भी पहलू हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो शादी से पहले का हो, शादी के बाद का हो। और एक बात और है, देखिए सब सारे के सारे रिश्ते दुनिया में आके बनते हैं, लेकिन एक रिश्ता जो माँ बाप के साथ होता है, या वो रिश्ता आपका जो है माँ के पेट से ही बनता है। और माँ के पेट से देखा जाए तो फिर सारे रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कि दुनिया में आके बनता है और दुनिया में ही आके टूट भी जाता है। वो रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं दोस्तों हमारी जिंदगी में, जिन्हें हम जानेंगे कि किस तरह से हम उन्हें स्ट्रांग बना सकते हैं, किस तरह से हम उनके साथ जो है अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन रिश्ते बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। आज मैं अगर नई दिशा की बात करूं, अभी यहाँ जो भी लोग हैं 20-25 जो भी लोग हैं, उन सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो, चाहे वो गायत्री मैम हो, संपा मैम हो, और भी जो लोग हैं यहाँ पर, विकास सर हैं, शशिकांत जी हैं, ये एक बॉन्डिंग ही तो बनी है, एक रिश्ता ही तो बन गया है। ये रिश्ता बनने में कितने साल लगे? 3 से 4 साल, क्योंकि आज हम 3 से 4 साल से डेडिकेटर्स में थे, फिर नई दिशा में आए, और अभी आगे भी हम चलेंगे। लेकिन क्या एक छोटी सी बात से ये रिश्ता टूटना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ रहे, और इसको हम खुद इस रिश्ते को जिए, हम जैसे हम अपने पर्सनल रिश्तों को जीते हैं। तो नई दिशा भी एक इतना दिल के करीब है कि हमें इसको जीना ही है, और दिल से जीना है, ताकि हम इसमें जो है आगे तक लॉन्ग टर्म तक बने रहें। बहुत सारी बात मैं बीच में करती रहूंगी, क्योंकि एज अ होस्ट हूँ आपके साथ, तो बोलना तो पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ पर चाहूंगी हमारे बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड बुलेट ट्रेन के नाम से जिन्हें सब जानते हैं, तो बिल्कुल रिस्पेक्टिव वे में वो बुलाना चाहूंगी यहाँ पर जेपी सर को। तो आज उनका प्रेजेंटेशन है, और सभी का बहुत बहुत वेलकम है। लेकिन दोस्तों आज के इस टॉपिक को सुनने के लिए बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा आखिर तक, क्योंकि बहुत सारे हम जानना चाहेंगे आप अपने रिश्तों को किस तरह से निभाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा ऐसा टॉपिक है ना आज का, कि बहुत सारे लोग जो है इससे अलग हो जाते हैं। तो बिल्कुल वेलकम है हमारे जेपी सर का, बहुत बहुत वेलकम है जेपी सर, और सर्वनंद जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग, वेलकम जेपी सर, प्लीज। थैंक यू सैन में मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? या परफेक्ट। थैंक्स अगेन, थैंक्स सैन मैम, थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। इस मंच के क्रिएटर हम सबके चहेते डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद, और हमेशा आपके आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा आपके रेडी रहेंगे ऐसा अनुबंध। नई दिशा परिवार, आल नई दिशा फैमिली का सबका दिल से धन्यवाद। बैकएंड में सर्वनंद सर, साइन मैम, विकास सर, संपा मैम, शशिकांत सिंह, राकेश मिश्रा जी, प्रियंका, पारोल, रेनू मैम, वंदना, इवन आल, अमर सिंह, सभी का, यशोदा मैम, गायत्री मैम, सबका नई दिशा परिवार में दिल से स्वागत। पूरे नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद। मंडे टू फ्राइडे डेली पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधित या खुद को अपग्रेड करने के लिए हम एक ब्रेन वॉश को लेके मेंटली अपने आप को प्रेपर के लिए हम जो सेशन लेके आते हैं, उसमें हमेशा हम एक आप सबका स्वागत करते हैं। और ये सीखने सिखाने की प्रोसेस में जो आप सबका एक योगदान रहता है, उसका हम हमेशा आभारी हैं और हमेशा दिल से धन्यवाद करते हैं। उसी के तहत जैसा कि आज हम टॉपिक लेके आए, हमें नई दिशा परिवार की तरफ से मिला हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। बहुत प्यारा टॉपिक है और गुणी विषय है, क्योंकि जीवन में
देखा जाए कि ये एक वर्ड है ना, रिलेशनशिप और मेंटेन, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मेरा क्या या सभी का ये निजी तौर पे मानना है कि रिलेशन बनाना एक अलग बात है, लेकिन निभाना एक अलग बात है। निभाना एक कला है और इसको बनाना रिलेशन एक कला है, लेकिन इसको निभाना अपने जीवन की एक योग्यता और गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। आप कितने योग्य हैं उस लेवल पे आपके रिलेशन बिल्ड हो पाएंगे, उस लेवल पे आपके रिलेशन चल पाएंगे और निभा पाएंगे। जीवन पर्यंत हम लोग कभी कभार जाने अनजाने में रिश्ते बन जाते हैं, अगर देखा जाए तो वो इस लेवल पे चल जाते हैं, निभाए जाते हैं कि 1 मिनट किसी का माइक थोड़ा प्लीज अपने को कवर करें। और इस लेवल पे चल जाते हैं कि हम उम्मीद नहीं करते कि जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से हमने रिलेशन बनाए थे वो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने जिस उद्देश्य और जिस पर्पज के साथ में हमने रिलेशन को बनाया वो उस उतने उद्देश्यों तक या उस समय तक रिलेशन नहीं टिक पाते हैं और वो बीच में रिश्ते टूट जाते, तो कहीं ना कहीं एक जीवन का एक बहुत कड़वा खटास हमें दे जाते हैं। और जो अनजाने में रिश्ते बन जाते हैं और उस लेवल पे निभाए जाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जीवन में एक इतना अच्छा एक अनुभव दे जाते हैं, इतना अच्छा साथ दे जाते हैं कि जीवन पर्यंत एक वो यादगार हो जाते हैं, एक कहानी क्रिएट कर जाते हैं। जीवन में एक रिश्तों का कहते ना कि इनकी जो कीमत है ना वो एक अनमोल होती है। रिश्तों को संभालना हमारा प्राथमिक यानी परम कर्तव्य, प्राथमिक नैतिकता, एक जिम्मेदारी भी होती है। रिश्ते की अहमियत को समझना और निभाना एक विशेष कला व गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। रिश्ते बनाना एक कला है, जबकि उन्हें अच्छे से निभाने के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि एक दूसरे को समझना और रिश्ते की एक दूसरे के प्रति अहमियत समझाना और अपनी नैतिक दायित्व व जिम्मेदारियों को हमेशा निभाने के लिए तैयार रहना बिना किसी उम्मीद के साथ में। यहां पे अपनी हम टैग जेपी सर का आवाज नहीं आ रहा है शायद, राइट? मुझे भी नहीं आ रहा है, मुझे लगा मेरा नेट तो नीचे लगा, मुझे उनकी आवाज ही नहीं आ रही। दिख तो रही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, यस साइड में मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। राइट अभी आ रही है सर। सॉरी, हाँ कॉल आ गए थे। सर जेपी सर आपकी आ रही है आवाज। ओके कंटिन्यू सर। तो रिश्तों के प्रति अक्सर कर हम ये चूक कर जाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय कहीं ना कहीं हम उन पे खरा उतरने की बजाय, अपनी नैतिकता के बजाय, अपने दायित्व के बजाय हम कहीं ना कहीं इधर उधर दिमाग को हम एक रिलैक्स मोड में ले जाते हैं, कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, और जरा भी रिश्तों को ऊपर नीचे मैनेज करने की, अपने कर्तव्य की बात आती है तो हम यहां पर चूक कर जाते हैं। दूसरी बात होती है, हम अपने कर्तव्यों पे विशेष ध्यान न देके हम ये देख जाते हैं कि सामने वाले पे उम्मीद ज्यादा कर जाते हैं, और यहीं पे मेरी जिंदगी में रिश्तों को संभालने और बिगड़ने में एक अहम टर्निंग पॉइंट हो जाता है। हम अपने माइंड में ऐसा माइंड फिगर बना लेते हैं, ऐसी पिक्चर बना लेते हैं कि सामने वाले की उम्मीद पे हम एक ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ठीक यहां पर यह समझने कि जो मैंने बनाई यही सामने वाले ने भी मेरे ऊपर बनाई होगी, तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, और यहां से रिश्तों की एक जड़ों को, गहराइयों को लंबे समय तक चलाने के लिए एक बड़ा रोल क्रिएट होने लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई सारी किताबों में भी पढ़ा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का भी प्रैक्टिकल है। जीवन में कुछ भी ना करें, सब कुछ चलेगा, बट अपने प्रति, ये रिश्ते के प्रति, कोई भी रिश्ता हो जिसके प्रति, बस ये देख लें हमने ये रिश्ता जो मेरा उसके प्रति जिम्मेदारी, और उस रिश्ते पे जब ये ऊपर नीचे जिम्मेदारी वाली बात आए और जरा ऊपर नीचे स्थिति के हिसाब से होने के, तो एक बार का ध्यान रखना, ये रिश्ता मैंने बनाया क्यों था, ये रिश्ता मेरा है क्यों, तो ये रिश्ता मेरा चल क्यों रहा है, और इस रिश्ते को मुझे ले कहां जाना, ये किसी और से सवाल नहीं, अपने आप से।
दूसरा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जिसके प्रति, जो व्यक्ति मेरे सामने है, उसका प्रति मेरा जो रिश्ता है वो व्यक्ति है क्या, उस व्यक्ति की मेरे प्रति समझ क्या है, या वो हमें क्या समझता है अपने प्रति, या उसकी एक समझ का लेवल क्या है, या उसका एक रिश्तों के प्रति समझ किस बात की है। इन बातों को जरूर नोटिस करके रखना। अगर ये नहीं कर पाते तो हम अपने आप को संभालने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अक्सर कर मैंने देखा है अनुकूल परिस्थिति में तो साधारण से मैं कहता हूं कि बच्चे भी सारे रिश्ते निभा ले जाते हैं, अनजान नादान व्यक्ति भी, कम समझदार व्यक्ति भी ले जाते हैं। लेकिन जब विपरीत हालात होती है, एक दूसरे को सिचुएशन में सही में नहीं होते हैं, बुरे वक्त में होते हैं या जरा ऊपर नीचे होते हैं, तो वहां पर अपने रिश्ता का, अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारी का निभाना एक हमें बड़ा कठिन हो जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि सबसे पहले एक बात आती है एक दूसरे के प्रति सहनशीलता। सहनशीलता पर हमें विशेष ध्यान करना होगा, बहुत गंभीरता रहनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। कभी ये नहीं कि हमारा रिश्ता हमेशा बैलेंस ही में चले, कभी कभार रिश्ते में कहता हूं व्यवहार में हार पीछे लगी हुई होती है। रिश्तों में जब आओगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते निभाने के लिए आपको घाटे, ऊपर नीचे, लॉस प्रॉफिट में जाने के लिए हमेशा भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। ये कभी एक बैलेंस में नहीं चलते। बैलेंस बनाना पड़ता है, अपने दिमागी लेवल पे सबसे पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद में बाद और दूसरा बनता है। इन चीजों पे हमें आपको समझदारी का बड़ा प्रयोग करना पड़ता है। सामने वाले की खुशी के पल में हमें एक अलग अपनी उस लेवल की, हमें ना चाहते वो भले हम उस हालात में हो, लेकिन वहां पर अपनी एक खुशी वाली भूमिका निभानी पड़ती है। सामने वालों की ये एहसास ना हो कि ये खुश है मेरी खुशी से या नहीं, या क्या हालत नहीं, लेकिन उसकी खुशी में खुशी जाहिर करना हमारा एक परम कर्तव्य बनना। लेकिन इसी के साथ जब विपरीत हालातों में सामने वाले की कष्ट जाहिर करने के साथ साथ उसको कष्ट को निवारण से उभरने के लिए हमें वहां अपना साथ, अपना विश्वास और अपनी गंभीरता को वहां परिचय देना पड़ता है। यह विशेष ध्यान रखना होता है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, वो किस हालत में पहुंच गया, वहां पर हमें अपना क्या रोल निभाना। यही पे टिकराते कि भरोसेमंद रिश्ते, निस्वार्थ रिश्ते और एक होते स्वार्थी रिश्ते। स्वार्थी रिश्ते तो 2 मिनट की सीधी है, पानी के बलबूले जैसे होते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, मतलब नहीं निकल रहा है तो रिश्ते खत्म हो गए, मतलब ही रिश्ते होते हैं। और ऐसे रिश्तों को मैं 2 कौड़ी का रिश्ता समझता हूं। मैं तो अपने जीवन में ऐसे रिश्तों को नकार देता हूं, कोई ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूं ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी के प्रति हो, जो मतलबी रिश्ते हों। मैं कहता हूं कि ये मतलबी रिश्ते वाले आने वाले समय में कि हमारे जीवन में कुछ और भूमिका निभा जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत एक लिस्ट में बनाइए, अपने जीवन में डाल दी, अगर जीवन में एक अपने आप को अलग क्रिएट करना, अकेले मेंटेन करना। इसके साथ साथ ये चीज सबसे बड़ी बात है कि जैसे एक टॉपिक हम लोग कर सकते हैं, डोंट रिएक्ट ओनली रिस्पॉन्ड। ये टॉपिक मैं कहता हूं कि जीवन में एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए, रिलेशन निभाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें जब ये सिचुएशन आए कि हमें रिएक्ट, जैसे ये कल भी इस टॉपिक पे बात हुई थी और उन्होंने बताई थी अनिल वर्मा सर ने, ये बड़ा मायने रखता है। मैंने अपने आप में कमी बताई कि मुझे रिएक्ट करने की बहुत मेरी बैड हैबिट थी, मैंने उसको करेक्ट किया, तब से कहीं ना कहीं मुझे ये आसान मिला। रिएक्ट नहीं, ओनली रिस्पॉन्ड। ये जीवन में एक गांठ बांध ली, ये सूत्र है रिश्तों का। रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड में यही कहती है कि जैसे भी हम स्टार्टिंग बोल चुके हैं कि उस रिश्ते के प्रति, उस सीन के प्रति, उस हालात के प्रति, उस उनकी प्रतिक्रिया के प्रति, या जो हमें वहां पर क्या रिस्पॉन्ड करना। और जीवन में 3 चीज और याद रखना कि जब बैलेंस में आए, इग्नोर, ठीक, लीव इट, अवॉइड। इस टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं, इस पे भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो इस पे विशेष ध्यान रखना कि इग्नोर करना सीख लीजिए जीवन का, रिश्तों के प्रति, किसी के प्रति बहुत बड़ा आपका ये ऐसी जान डालता रिश्तों में। एक मैं कहता हूं कि एक मीठा भोजन ये मान लीजिए इस रिश्तों के प्रति में, इग्नोर कर जाओ, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। कोई बार में रिलैक्स तुरंत बुरा लगता है, लेकिन बाकी बाद में रिलैक्स मिलता है। अवॉइड कर जाओ, लीव इट कर जाओ वहां से थोड़ी देर के लिए। ये हमें आपको एक अलग लेवल में लेके जाएगा। जब ये कर जाते तो खुद को उस समय, उस सिचुएशन की, उनकी प्रतिक्रिया को हम न करके रिस्पॉन्ड करेंगे और हमें एक नई एनर्जी देगा, और नई, उसके बाद में हमें नई एक समझ और दे जाएगा, नई सीख और दे जाएगा, और नया रास्ता दे जाएगा कि अब हमें अपने आप को इनके प्रति रिस्पॉन्ड कैसे करना है। कभी भी देखना, बड़े से बड़े हालात, उस देर को वहां पर रिएक्ट थोड़ा न करके रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रह जाए, चलेगा, बहुत मजा आता है। कहना कि जवाब देना भी तो रुक के जवाब देना,
सब्र करके देना जवाब, सब्र करके उनको उनकी प्रतिक्रिया देना, अलग मजा आता है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, हम लोग जो देखते हैं कि कुछ रिश्ते की जिम्मेदारियां होती हैं, एक फॉर्मेलिटी अदा होती है, एक रिश्ते को एक जहां तक मेरा जो जब तक रिश्ता जो उसको उस लेवल पे एक निभाने वाली भी भूमिका होती है, और उसके बाद उन रिश्तों में गहराई तक जाने के लिए एक एहसास एक दूसरे को कराना कि ये मेरी जीवन में अगर ना होते, यहां पर इस पल में न खड़े होते तो मेरे जीवन का कुछ रिजल्ट और होता, हम कहीं और होते। इस लेवल पर रिश्ता निभाने की और एक वो रिश्ता निभाने की जो कड़ी होती है, वो भूमिका होती है कि रिश्ते को मैं कह सकता हूं कि एक मिसाल बनाए जाओ। लोग एग्जाम्पल देने वाले कि रिश्ते हैं तो फलाने जैसे, वो पत्नी के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, माता पुत्र के रूप में, भाई भाई के रूप में, व्यवसायी के रूप में, इस लेवल पर रिश्ते निभाए जाओ। कहते ना कि अगर रिश्ता निभाने वाला उस संगत में तो कह रहे हैं कि अगर वो मेरा ऐसा पड़ जाए, मेरा दुर्भाग्य हो जाए तो मेरे रिश्ते को, मेरे जीवन को नरक बना जाए, और ऐसा अगर आदमी हो जाए रिश्ता निभाने वाला तो जीवन को नरक से स्वर्ग बनाते भी देरी लगती है। बहुत सारी जीवन में मैंने एग्जाम्पल। इस लेवल पर टिक जाओ, लेकिन हां एक बार जीवन में याद रखना कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कभी भी स्वार्थी, मैं कहता हूं कायरता, लालची कभी भी, और हर समय अपने इनकी अपने एंगल की सिर्फ तरफ देखना, अपने ही तरफ की जजिंग को प्लस पॉइंट में देखना, ये कभी मत करना। रिश्तों में गहराई आएगी। कहता ना कि मेरी संगत से, मेरे अच्छे प्रभाव से या जो भी प्रभाव है सामने वाले पे एक बार बिना कहे ऑटोमेटिक असर आ जाए, प्रभाव छोड़ जाए। सामने वाले की गलत चीजों को मेरे ऊपर ना आए, अच्छी चीजों को हम स्वीकार करने के लिए 24 घंटे तैयार। मजा आता है रिश्तों में। मैं कहता हूं कि इंसान अगर निभाने वाला हो, भले ही वो स्टाम्प पे लिख के दे देवे, वो एक बार रिश्ते टूट जाते, लेकिन निभाने वाला हो कोई नहीं, कि वचन एक वचन होता है, कमेंटमेंट दिल की ठानी हुई बात ही है। असली मैं कहता हूं कि मर्दानगी साबित करनी चाहिए इंसान को, अपना वजूद साबित करना चाहिए रिश्तों के प्रति। किसी भी कंडीशन में मुझे हिलना नहीं है, और हां जब सामने वाले को मेरी जरूरत पड़े, बुरे हालात हों, तो उस समय वो रिश्ता निभाने के लिए उस लेवल पे प्रयास करना चाहिए, उस लेवल पे टिकना चाहिए, उस लेवल पे अपनी कर्तव्य और भूमिका निभानी चाहिए जो हम अपने लिए कर रहे होते हैं उस समय करना। मेरी आज तबीयत खराब है, हम कितने बेचैन हैं, सामने वाला मेरा भाई हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, एक ब्लड रिलेशन के बाद भी मेरा मित्र हो, जो हम अपने लिए प्रयास कर सकते हैं, आज वही जी जान से जो हम प्रयास मेरी क्षमता से बाहर उसके बावजूद भी करें, तो वही प्रयास उस समय कर जाओ। भले ही सामने वाला रिश्ता ना निभाए, लेकिन वो मोमेंट उसके जीवन में चाहते हुए ना चाहते हुए भी एक बार यादगार हो जाए, गहराई जाएगी रिश्तों में। और देख लीजिए आप, ये मेरे प्रैक्टिकल को अनुभव करके कहीं ना कहीं जो है एक बार जीवन में रिश्तों में गहराई आती है, नहीं आती। हर एंगल में सामने वाले की मनोदशा को, मनोभाव को आपको समझने की क्षमता रखनी चाहिए, और यह क्षमता के लिए 2 मिनट अपने आप को रोक जाए, रिएक्ट ना करें, इन पे आपको टिकने रहे। और सारी छोटी छोटी भूमिकाएं बहुत सारे हमारे स्पीकर आएंगे, वो बताएंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने उठाया अपने हम सबके नई दिशा परिवार के स्पीकर से, बहुत अच्छी ली है उनके 3 शब्द ये रिश्तों के प्रति: वाणी, वर्तन, व्यवहार, भाषा शैली, बर्ताव, आपका सामने वाले के प्रति व्यवहार जीवन में एक रिश्ते के प्रति एक यहां से एक जान डालता है। बहुत प्यारे शब्द है जी। इन पे जरा भी रिश्तों के प्रति जरा भी मन खट्टा ऊपर नीचे जरा अगर हो तो इन चीजों पे ध्यान दें, और उसके बावजूद भी सामने वाले का क्या मेरे प्रति व्यवहार, तो एक बात ध्यान रखना कि वो मेरे प्रति जो व्यवहार कर रहा है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों का परिचय दे रहा हो। अगर उसी देते तो हम अपने सभ्यता और संस्कारों और उसकी हम संस्कृति को खत्म नहीं करना चाहते। मुझे अपने वालों को परिचय देना है, मैं कॉपी नहीं कर सकता हूं, मैं उसी के बराबर नहीं कर सकता हूं। मेरा सभ्यता क्या उस समय, मेरी सभ्य संस्कृति क्या है, मेरे संस्कार क्या कहते हैं, हमें अपनों को परिचय देना है, न कि उसके प्रति देना। कभी भी जीवन में एक सहनशीलता और बर्ताव वाली जब बात आए तो एक तुलनात्मक रवैया कभी मत रखने। तुलनात्मक रवैया जे मुझे जीवन में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा कर रही। मैंने उनके लिए इतना कर दिया, उन्होंने मेरे लिए इतना नहीं किया, तो अबे यार भाई, ये तो एक तुच्छ मानसिकता की बात हो गई।
मेरे अंदर जो क्षमता थी, मेरा व्यवहार था, मेरी कार्यशैली थी, मेरा मेरा उनके प्रति जो सोच थी, विचारधारा था, वो मैंने अपने व्यवहार से अपनी परिचय दिया। सामने वाले का है वो उनकी सूझबूझ समझदारी के ऊपर डिपेंड का, उनकी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना देंगे। क्या बराबर के लिए तुमने रिश्ता निभाया? घर, परिवार, समाज, दुनिया में जितने लोग बने सबके अंदर सारी क्वालिटी बराबर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। इस प्रकृति ने बनाया। हर किसी इंसान में एक विशेष यूनिक पॉइंट होता है, विशेष क्वालिटी होती है, और हर किसी में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। हो सकता है मेरे अंदर कोई अच्छा पॉइंट ना हो, अच्छी क्वालिटी ना हो, किसी सामने वाले में हो, या जो उसमें वो मेरे में ना हो सकता है मेरे अंदर ऐसा जो वीक पॉइंट हो कि जो किसी और में ना हो। और ये प्रकृति का नेचर है कि हर किसी इंसान के अंदर एक विशेष क्वालिटी बनाई जाती है, जिससे वो जीवन में उसके सारे उसको निखार के अपनी काबिलियत को पहचान के जीवन पे आगे बढ़ सके। और हर किसी में एक ऐसा वीक पॉइंट बनाया जाता है जिससे वो जीवन में ओवर ना हो सके और जीवन को एक कहीं ना कहीं बैलेंस करके चले, उसका हमेशा उसको भय रहे, खतरा रहे। इसलिए तुलनात्मक रवैये के या व्यवहार के प्रति कभी उम्मीद मत करना। ये एक जीवन में जो रवैया हम ढालते हैं, तो रवैये में एक ये चीज हमें ऐसा व्यवहार हमेशा रखें कि अपनापन हमेशा एहसास कराते रहें, और अपनापन वाले एक भरोसे वाला बड़े लेवल पे, और इस लेवल पे भरोसा करा जाए कि सामने वाला ना चाहते हुए एक बार जब सोचने पर सोच मजबूर हो जाए तो एक बार सोचे कि यार ये व्यक्ति मेरी लाइफ में है तो इसका अभी मेरे पास विकल्प नहीं है, तोड़ नहीं है। जेपी सिंह से अगर दोस्ती हो गई ना तो जेपी सिंह अभी मेरी लाइफ में जेपी सिंह जैसा दूसरा व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जेपी सिंह जैसा व्यक्ति मुझे लाइफ में ढूंढने के लिए, मित्र बनाने के लिए हमें बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति मुझे संयोग और सौभाग्य से मिलते। इतना रिश्ता निभा जाओ, और रिश्तों की सही पहचान किसी के प्रति करानी है तो उनके विपरीत हालात में करानी। अनुकूल परिस्थितियों में तो अनजाने रिश्ते बन जाते, ढेरों बन जाते, लाखों बन जाते, चलते में रिश्ते बन जाते, वो भी आपको अच्छे से बन गए। लेकिन रिश्ते निभाने की बात आती है तो विपरीत हालात में। रिश्तों को कमजोर होने से बचाव के लिए कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें उन पे थोड़ा मैं ध्यान दूंगा। आपस में बातचीत करते रहें, जब भी कोई बातचीत हो अपनी स्पष्ट बात रखें, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करें, एक दूसरे की बातचीत सुनने की आदत डालें। छोटी छोटी बातें ये नॉर्मली हम लोग करते हैं, इस सेशन जैसे ही लेवल की बात नहीं है, मैं कह सकता हूं सब लोग समझते हैं। एक दूसरे पे विश्वास करें, रिश्तों के प्रति एक दूसरे की अहमियत को बताएं और समझाएं। अगले टाइम आएंगे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ पॉइंटों पे हमें, कुछ बिंदुओं पे एक ध्यान रखना होता है। एक दूसरे को प्राथमिकता दें, रिश्तों की सुधार की हमेशा तलाश करें, खुलकर बातचीत करें, अपनी रुचि प्रदर्शित करें, उन्हें खुश होने की वजह देने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं छोटे छोटे जो हम लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं। एक चीज और बहुत बड़ा अहम मैं बात करना हूँ, इसको रिमार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो, कोई भी एंगल हो, एक विश्वास। हमने एक दूसरे के प्रति विश्वास किस लेवल का बनाया, यह बड़ा अहम मुद्दा है। इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है, जब बिगड़ता है तो सेकंडों में बिगड़ जाता है। कभी कभार विश्वास में इतनी गहराई हो जाती है तो उस विश्वास की आड़ में लोग मिसयूज और नाजायज फायदा उठा ले जाते हैं, और जब नाजायज फायदा उठाते हैं वो मिसयूज कर ले जाते हैं। जब इसका कलर खुलता है, इसका राज खुलता है, तो वो रिश्ते ही खराब नहीं होते, वो जीवन में दुश्मनी पैदा कर जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और फिर इंसान के जीवन में सारे रिश्तों से धीरे धीरे भरोसा हट जाता है। कुछ भी करना जीवन में, बट रिश्तों के प्रति विश्वास को कभी खत्म मत होने दें। घाटा, मुनाफा, हान, लाभ, ये सब कुछ चलेगा, मतलब की थोड़ी बात चल जाएगी, बट विश्वास में आंच मत। खुल के बात करने में कोई बात नहीं, मेरी समझ से बाहर हमारा आपका रिश्ता अब नहीं बन पा रहा सर, थोड़ा चल गए, आप सब मेरी समझ से बाहर आ जा रहा है, हमारी आपकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही, अलग बात है, लेकिन विश्वास में आंच मत आने। उस रिश्ते के प्रति कभी छलावा मत करना, उस रिश्ते के प्रति कभी घटिया मानसिकता मत लाना। बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे, जान जाएंगे कि जेपी सिंह और विकास श्रीवास्तव के प्रति बहुत गहरा रिश्ता है। उतार चढ़ाव, समय परिस्थिति को नजाकत में रखते हुए बहुत सारे लोग बीच में ऐसे ही आएंगे कि रिश्तों को मिसयूज करने के भी आएंगे।
रिश्तों में खटास डालने की। हो सकता है कि वो उस समय सगे बने, जेपी सिंह को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, विकास श्रीवास्तव को भी कर सकते हैं, शशिकांत सक्सेना कर सकते हैं, सायन मैम को कर सकते हैं, लेकिन हमें उस समय ये सोचना होता है कि ये रिश्ता हमारा कितना पुराना है, क्यों बना था, कैसे बनाओ, किस किस लेवल पे हम बना के आए, निभा के आए, और उसके बाद में हमें ले कहां जाना है। क्या हम ये रिश्ते के प्रति अपनी एक मित्रता को हम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं? हम लोगों की नजर में आइडियल बनना चाहते हैं? मेरे रिश्ता बड़ी भूमिका है, क्योंकि जीवन की सिचुएशनों पे सारी चीजें कभी कभार प्रतिक्रियाओं डिपेंड कर जाती हैं। हालात ऐसे करते हैं कि बहुत मेरे करीबी कभी कभार एक ऐसी माइंडसेट हो जाती है, तो वो अलग विचारधारा में चले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं ना कि शकुनी जैसा रोल निभाने वाले जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे। आज के दौर में अच्छा गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शन और आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत कम लोगों से उम्मीद करना। ये सेल्फ विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा, सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करेगा। कितना भी ऊपर नीचे हो जाओ, कितना भी घाटा मुनाफा हो जाए, कितना भी हो जाए, अपने दो लोगों की बीच की बात, तीन लोगों के बीच में इस जो ऑर्गेनाइजेशन की बात, कोशिश करना हर सारे रास्ते अपनाना कि आप उसकी बात अपने में ही निपटी जाए। क्योंकि हम जो एक दूसरे के प्रति जिस गहरे रिश्ते में, हम लोगों को एक दूसरे के प्रति कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। यह जो ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे मैं नई दिशा परिवार में आज 9 लोग हैं, इस नई दिशा परिवार की अच्छाइयों बुराइयों के बारे में जो भी सारी खूबियां हैं, इनको 9 लोगों के अलावा कोई और नहीं जानता हो, या जो और हमारी नई दिशा परिवार में आ रहा है, जो योगदान दे रहे हैं, उनके अलावा कोई और नहीं जानता। ये बात समझनी है। जब नई दिशा परिवार की आय पड़ेगी बात, तो हमें आपको एक अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नई दिशा परिवार को ये मेंटेन के लिए सायन मैम, विकास सर, श्रीवास्तव, संपा में, हम सबका, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबका एक बड़े लेवल पे, क्योंकि ये एक नाम की एक जान है यहां पर। ये नई दिशा का दई मतलब नई दिशा, ये एक, मैं कहता हूं कि एक बड़ी कुर्बानी के साथ में मुझे नई दिशा परिवार मिला है। ये नई दिशा जैसा ही प्रोग्रेस करेगा, जाने अनजाने में, चाह के ना चाह के भी बहुत सारे लोग बीच में आएंगे इसको डिस्टर्ब करने के लिए। ये बात शेयरिंग पार्ट में, लेकिन मैं बात ऐड करना चाहता हूं इसमें। ये बात हम सबको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बीच में ऊपर नीचे कभी कभार होता है, कोई दिक्कत नहीं, परिवार होता है, कहते हैं कि देहाती भाषा में 4 बर्तन होते हैं, घर में खटकते हैं, चल जाता है, बट उन बर्तन है तभी खटेंगे। तो ऊपर नीचे ये नाम को, जैसे मैंने अपने पहली बार से सायन मैम से कमिटमेंट दिया था, जब तक जेपी सिंह की सांसें नई दिशा के लिए मेरा जीवन न्यौछावर है, और जीवन पर्यंत ये रहा कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा, और ये रिकॉर्डिंग पे हम अपने काम पे रहेंगे, अपने कमेंट। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रिश्तों के प्रति जो कमिटमेंट दे जाओ, उसके लिए हर हालात में, दुनिया एक तरफ, हम अपने कर्तव्य फर्ज के प्रति, दायित्वों के प्रति निर्वहन करने के लिए जीवन पर्यंत तैयार रहेंगे, किसी भी हालात में। अनुकूल परिस्थिति में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में आप जब टिके रहते हैं, जब आपके हालात जवाब दे रहे हो, जबकि आपकी परिस्थितियां जवाब दे रही हो, उसके बाद भी आप कमिटमेंट में टिके रहते हो, तो ये आपको करना हो। बहुत सारे एक पॉइंट है, कुछ रिश्तों के छोटे पूरे सेशन में, चूंकि बोलने को बहुत कुछ मन है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, हमारे बहुत सारे स्पीकर वो बात रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, उनका थोड़ा और ध्यान रखने। विश्वास में हम बात कर गए, एक दूसरे को बदलाव के लिए प्रेशर न डालें, क्योंकि ऐसा होता है तो दिक्कत हो रही है। सामने वाले बदलाव के लिए ना अपने आप को बदलाव करें, हो सकता है कि वो आपके कहने पर बदलाव ना करे, आपके देख के बदलाव कर जाए, ये चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कि एक दूसरे का सम्मान करें। ये छोटी सी एक बेसिक चीजें हो गई, सम्मान करना एक बड़ी बात होती है, सम्मान एक दूसरे करें, एक दूसरे का ख्याल करें, मन की बातों को दबा कर न रखें, एक दूसरे के सामने जब बात मौका मिले तो अपनी बात को रखने का प्रयास करें, अपने पर्सनल इवेंट्स में एक दूसरे को शामिल करें, छोटी छोटी खुशियों में का ध्यान रखें, छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के प्रति बांटें, एक तरफ फैसला लेने से बचें। ये छोटी छोटी बातें जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ दें। जैसा मैं बात करता हूं, माफी मांगना और माफ करना, ये भी अपनी भूमिका निभानी होती है। एक दूसरे की गतिविधियों पे एक दूसरे को गलतियों को नजरअंदाज करें, ऐसा मैं कह चुका हूं, ठीक है। एक दूसरे को हर पल पे, हर मोमेंट पे समझने की कोशिश करें और उनकी हर सिचुएशन में शामिल होने की कोशिश करें। टॉपिक बहुत कुछ कहता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पॉइंट है। जीवन पर्यंत हम लोग सीखते रहेंगे। ये हमारा पर्सनल अनुभव था, जो मैंने पढ़ा या जीवन में सीखा अभी तक आप सबके सामने पेश किया, और मेरी बात यहीं पे लगभग पूर्ण होती है। और मैं आशा करता हूं इस टॉपिक में जो कुछ शेष रह गया होगा एड ऑन करने के लिए, हमारे बहुत सारे ग्रेट स्पीकर हैं, आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपनी इसमें बात रखेंगे। समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया, मैं माफी चाहता हूं, अपनी वाणी पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने मुझे गंभीरता सुना। ओवर टू साइन मैम।
साइन मैम, विकास सर। थैंक यू सो जेपी सर, आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट, कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा आपने, अपना टाइम ज्यादा ले लिया है। अब हमारे स्पीकर बोलेंगे क्या? सब तो आपने बोले, हम सोच रहे सेक्शन वाइंड अप कर दे। हम जब हमारी बात कम शब्दों में हो और सारी बात भी आ जाए, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। सो इट्स ओके। वैसे हम की तरह वर्ड टू वर्ड जो बताना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक स्पीकर क्वालिटी भी है ना उनके अंदर, वो स्पीकर क्वालिटी मतलब इतनी ज्यादा है कि वो जब फ्लो में आते हैं तो वो, हमने पहले ही कह दिया, बुलेट ट्रेन है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्लो बन जाता है और बात पूरी खत्म करने, शायद अभी भी बहुत कुछ होगा दोस्तों जेपी सर के पास बोलने के लिए, लेकिन सही कहा उन्होंने, समय साथ नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वो ले चुके हैं। तो अब चाहेंगे, मैं भी ज्यादा चाहेंगे, हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं वो अपने रेज हैंड करें और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट मैसेज देंगे, क्योंकि आपने अभी सीखा लीडरशिप क्वालिटी, तो आपको अपने कम शब्दों में अपनी बात को रखना है। तो हम लोग यहाँ पर चाहेंगे एक एक करके रेज हैंड लेंगे पहले, फिर हम अपने नई दिशा के स्पीकर्स को लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे धर्म सिंह जी का रेज हैंड नजर आ रहे हैं, तो प्लीज धर्म सिंह जी, वेलकम है आपका। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। साइन बहन, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय विकास सर, जेपी सर, श्रवण सर, परम पूजनीय संपा बहन, साइन बहन, वंदना जी, प्रियंका जी, सभी का स्वागत वंदन करता हूं। आज के प्रेजेंटर जेपी सर ने बहुत ही सुपर वंडरफुल प्रेजेंटेशन किया, बहुत बढ़िया। आज की होस्ट हमारी शाहीन बहन बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। आज के टॉपिक पर थोड़े मैं अपने विचार रखता हूं। ये दिल भी कितने अजीब होते हैं, कुछ दिल से दूर तो कुछ दिल के करीब होते हैं, कुछ दिलों के तो कुछ खून के होते हैं। कौन सा रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिल का रिश्ता या फिर खून का? खून का रिश्ता तो जन्म से मिलता है, पर दिलों के रिश्ते तो हम बनाते हैं। ये दिलों के रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा की डोर से बंधे होते हैं। कभी कभी खून से बने रिश्तों पर भी भारी पड़ते हैं। जिंदगी के इस लंबे सफर में ना जाने कब कौन सा रिश्ता टूट जाए, पर दर्द किस रिश्ते के टूटने पर ज्यादा होता है, ये क्या कोई जान सका है? कोई दिल का रिश्ता टूटे तो गम ज्यादा होता है, उस रिश्ते के टूटने पर क्या गम जो दिल के करीब ही न था। कभी कभी रिश्ते को बचाए रखने की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। जब उसे बचाने की कोशिश एक तरफा हो जाती है, उस रिश्ते का टूट जाना ही उसका भाग्य बन जाता है। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, जो कुछ दिल से दूर तो कुछ दिल के करीब होते हैं, कुछ दिलों के तो कुछ खून के होते हैं। थैंक यू संपा बहन, मुझे सादर आमंत्रित किया। बस मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी, बहुत ही अच्छी आपने जो है पूरी कोटेशन जो बताई है, बिल्कुल रियलिटी है। रिश्ते खून के होते हैं, कुछ रिश्ते हमारे दिलों से बनते हैं, और दोस्तों दोनों ही रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन रिश्तों को बचाने के लिए ही ये टॉपिक हमने रखा है, क्योंकि हम लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है, तो रिश्ता बस संभाल के चलना है हर हालत में। सो बिल्कुल थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी। मैं यहाँ पर चाहूंगी, अभी हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड हमारी नई दिशा की एक पिलर, मैं चाहूंगी यहाँ पर संपा मैम आए, प्लीज वेलकम है मैम आपका। थैंक यू शाइन जी और थैंक यू धर्म जी। आज शाइन जी अच्छे होस्ट है। आप संपा बहन नहीं, शाइन बहन बोलना है, तो थैंक यू। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त था, ऐसा नहीं कुछ बाकी रह गया। जो जब जी की भाषा में मैं बोलूंगी, जी कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, लेकिन मैं बहुत कुछ बोल दूंगी। मैं ये एक कहानी बोलूंगी छोटी सी, उसके माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ। रिश्ता हम बोलते हैं ना, जो पराया है उसे अपना बनाया जाता है, लेकिन
जो अपना है उसे किसने कब पराया बना सके, नहीं बना सके। कभी कोई पराया नहीं बना सकता है, लेकिन पराया लोगों को अपना बना जा सकता है, इसमें कोई भूल नहीं। तो दो भाई की कहानी है। दो भाई, माता पिताजी मरने के बाद दो भाई एक घर में रहने लगा। छोटा भाई ऊपर में रहते थे, बड़ा भाई नीचे, जेहेतु वो बड़ा है, उम्र में थोड़ा बड़ा है, वो नीचे में रहते थे। छोटा भाई बाद में ऑफिस जाता था और बड़ा भाई थोड़ा पहले ही ऑफिस चला जाता था। लेकिन दो भाई का ही गाड़ी है जो नीचे गैरेज में रहता है। छोटा भाई का गाड़ी सामने रहता है, तो बड़ा भाई पहले ऑफिस जाता था, लेकिन उनको गाड़ी निकालने में थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ झगड़ा वगड़ा लगा ही रहते थे। दो भाई में इतना मन मुताबिक हर टाइम चलता रहता था। इसके लिए उनके फैमिली, उनके बीवी, उनके बच्चे सभी थोड़ी बहुत लड़ते रहते थे। सब जानते थे जो दो भाई से बिल्कुल नहीं बनता है। तो वो और बड़ा भाई का तो हर दिन का ये था, जो ऑफिस जाते लेट हो जाता है, वो देर से जाता है, लेकिन गाड़ी क्यों नहीं बाहर करेगा, ऐसे अनबन हर दिन लगा रहता था। तो एक दिन कुछ लड़के लोग आए हैं चंदा लेने। छोटा भाई के मन में बहुत सारे वो था, क्रोध था, जो बड़ा भाई मुझे हर टाइम बकवास करते रहते, मेरे डांटते रहते हैं, वो गुस्से में रहते थे बड़े भाई के लिए। हर टाइम उनके मन में कुछ ऐसे चिड़चिड़ा भाव रहते थे अपने बड़े भाई के लिए। तो एक दिन कुछ लड़के लोग आए चंदा मांगने के लिए। तो बड़े भाई नीचे जो थे, वो उसने चंदा दे दिया। चंदा देने के बाद फिर जब वो लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे छोटा भाई से मांगने, तो बड़े भाई ने कह दिया, अरे कहाँ जा रहे हो, ये एक ही घर है, हमने चंदा दे दिया ना, वो मेरा छोटा भाई का घर है, वो हमने चंदा दिया, एक ही घर है, तो परिवार हमारा एक ही है, चंदा एक से ही लेना है, उसके पास मत जाना। तो वो लोग चंदा लिए बगैर बड़े भाई से लेके चला गया। तो छोटा भाई ये बात सुन लिया। छोटा भाई को तभी लगा, अरे मैं अपने बड़े भाई को पराया समझता था, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मेरा बड़ा भाई ऐसे बोल दिया, जो मेरा ही घर है, अपना ही घर है, एक ही घर है, और मैं ही खमुखा ऐसे ही सोचते रहा बड़े भाई के बारे में। ये तो गलत सोच है। तो अपने परिवार वालों को समझाया, देखो ऐसे उछल कूद मत करो, नीचे बड़े भाई बुजुर्ग है, वो उनका डिस्टर्ब होता है, तुम ऐसा मत करना। तभी से हर दिन वो अपने भाई के ऑफिस जाने से पहले से ही अपना गाड़ी निकाल लेते थे। तो रिस्पेक्ट, रिश्ते का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो रिश्ते को संभाला जा सकता है। तो बड़े भाई भी देखा, अरे मेरा छोटा भाई मुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे पहले गाड़ी निकाल लेता है, और उनके बच्चे अगर ऊपर में शोर करता है, मुझे परेशान ना हो, तो उन लोगों को भी डांट देते हैं। तो धीरे धीरे दोनों भाई के लिए फिर से प्यार जाग उठा, फिर से प्यार बढ़ गया। तो यही बात मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अपना है उसे कोई नहीं पराया बना सकता है। हम पराया थोड़ी देर के लिए पराया ऐसे मन मुताबिक आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए रिश्ता नहीं टूट जाता है। जो रिश्ता अपना है, जो अपना है, वो कभी किसी ने पराया नहीं कर सकता। और रिस्पेक्ट, रिश्ते के लिए, हर रिश्ते के लिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। उसे ही पसंद करना है जिसके आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट हो, बातों में आपके लिए रिस्पेक्ट हो। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संपा मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी स्टोरी बताई। बिल्कुल सही कहा संपा मैम ने। दोस्तों, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती, वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता।
हमेशा ना दूसरों की जो गलतियां है ना उनको अवॉइड कीजिए, यानी कि नोटिस मत कीजिए उनकी गलतियों को, अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप नोटिस करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। आप उनकी गलतियों को उन्हें जताना शुरू कर देते हैं, उन्हें बताना शुरू कर देते हैं, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, और आप किसी के भी सामने उन्हें इंसल्ट फील करा देते हैं। लेकिन अगर आपको रिश्ता निभाना है तो दोस्तों आपको उनको अकेले में बताना है। आप क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप उन्हें अकेले में ही कोई भी बात हो तो बताइए। थैंक यू सो मच संपा मैम, हमेशा की तरह आपकी वंडरफुल स्टोरीज जो है बहुत ही मुझे मोदी सर की याद दिलाती हैं कि इतनी अच्छी स्टोरीज आप लेकर के आती हैं। अब मुझे आपकी भी बुक्स के नाम लेने पड़ेंगे, कौन सी बुक से स्टोरीज पढ़ती हैं आप। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर दोस्तों गायत्री मैम है, हम चाहेंगे गायत्री मैम आए, प्लीज अपनी शब्दों में बताएं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच पे। नई दिशा के मंच के सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज हमारा जो टॉपिक है कि हाउ टू मेंटेन ए रिलेशनशिप, तो इसके ऊपर हमारी शाहीन मैम आज की होस्ट है। होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, उन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की। और इसके ऊपर आज हमारे जो प्रेजेंटर है जेपी सर, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। तो और हमारी संपा मैम, उनका तो क्या कहना बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से जो भी टॉपिक रहता है ना, वो हमको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करती है। तो मैं आज कुछ अनुभव के माध्यम से बताना चाहूंगी कि रिश्ते कैसे बनाए रखें, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। अगर आपको रिश्ता बनाए रखना है, किसी से रिश्ता एक बार बना लिया, अगर आप उनके साथ तोड़ना नहीं चाहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए। देखिए, जोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करते ही है हम रिश्ते को, लेकिन तोड़ना तो एक सेकंड में हो जाता है, किसी के साथ रिश्ता तोड़ना। लेकिन बनाए रखने के लिए जो मेहनत लगती है ना, इसके लिए जो हमको वर्क करना है ना, कि बहुत बार वो जो रिश्ता होता है ना बनाए रखने के लिए, इसके लिए हमको सहनशीलता, जैसे हमारे सर ने बोला कि सहनशील, इग्नोर मतलब आंख आड़ा कान, कि बहुत बार रिश्तों में देखिए तराजुआ लेके नहीं बैठ सकते हैं हम, है ना। कोई भी रिश्ता तराजू में तोला नहीं जा सकता है कि चलो मैंने उनको 5 मिनट दिया तो वो भी मुझे 5 मिनट दे, मैंने 5 रुपये दिए तो वो भी मुझे 5 रुपये दे। मतलब तन से मन से धन से रिश्ता अगर बनाए रखना है ना, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो उनको अच्छे से समझना पड़ता है रिश्ते को, और मतलब रिश्ते को भी, और वो व्यक्ति के साथ जो आपका रिश्ता है ना, उनको समझना पड़ता है। समझदारी से रिश्ते बनते भी है और बिगड़ते भी है। जब हम हमारी समझदारी मतलब हमारा वाणी वर्तन व्यवहार हम खराब करते हैं, तो रिश्ता जो बनता है ना, वो भी बिगड़ जाता है। हमारी वाणी से बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है हमारे वाणी वर्तन व्यवहार। इसके लिए जो मैम ने बोला ना, रिस्पेक्ट, कोई भी रिश्ते का रिस्पेक्ट, चाहे वो ब्लड का रिश्ता हो, रिलेशन हो, या आपने अपने खुद से बनाया है। फ्रेंडशिप हम खुद करते हैं, है ना, हम खुद करते हैं, फ्रेंड को हम खुद चुनते हैं। और हाँ, रिश्ता आपने क्यों बनाया है, स्वार्थ के लिए, या आप सिर्फ दोस्ती करना चाहते थे वो व्यक्ति, तो दोस्त का गुण भी अपनाना चाहिए और अवगुण भी, क्योंकि फैमिली के तो हम गुण भी अपनाते हैं और अवगुण भी अपनाते हैं। लेकिन कभी कभी हम दोस्ती में ये चीजें है ना भूल जाते हैं। गुण को अपनाते हैं दोस्त के साथ, लेकिन उनके जो अवगुण होते हैं ना, उनको हम नहीं अपनाते हैं। तब हमारा रिश्ता है ना टूट जाता है। तो उनको संभालने के लिए आपको बेस्ट वे है, समय दो, उनको समझो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तन से, मन से और धन से। कोई भी रिश्ता बनाए रखने के लिए
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपकी समझदारी, आपकी सोच अगर पॉजिटिव होगी ना तो बहुत अच्छे से आप अपना रिश्ता बहुत अच्छे से बनाए रखते हो। तो थैंक यू सो मच मैम। और टू शाहीन मैम। वाओ, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस। जब आप एक रिश्ते को अच्छी तरह से निभाते हैं, आपकी जिंदगी का एक पड़ाव निकल जाता है, तो लगता है कि आपने एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छे रिश्तों के साथ जो है अपनी जिंदगी को एक सफल बनाया है। मैं तो ये कहती हूँ ये भी एक सक्सेस है। अगर हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को निभा रहे हैं और उन्हें आगे तक लेकर के जा रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर द सक्सेसफुल पर्सन है आप। ऐसा नहीं है कि आप फेलियर हैं। लेकिन जो रिश्ते तोड़ देते हैं, जो रिश्ते नहीं निभा पाते, वो लोग फेलियर बन जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा गायत्री मैम ने दोस्तों के रिश्ते बनाने में बहुत समय लगता है, जैसे मैंने शुरू में ही एग्जांपल दिया। लेकिन क्या होता है, रिश्ते तोड़ने में मिनट नहीं लगता, सिर्फ वो है हमारा एग्रेशन। और इन रिश्तों को निभाने के लिए पेशेंस, इग्नोरेंस, और आपको हमेशा ना लिसन टू देम। लिसन मतलब आप हमेशा उनकी बातों को सुनिए। अगर आपके साथ मेरा कोई रिश्ता है तो मैं चाहूंगी हमेशा मैं आपको सुनूं, गुड लिसनर बनूं, और ये नहीं वहीं पे मैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं। हमेशा मैं आपको सुनूं। कई बार क्या होता है ना, इंसान अपनी बात जब हमसे कहता है तो वो हमें अपना बहुत क्लोज समझता है। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपकी जिंदगी में ऐसे 2-3 रिश्ते होने चाहिए जिनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें, हर फीलिंग आप उनके साथ शेयर कर सकें, हर बात बोल सकें। और आपको पता है कि ये बात सुन के आपकी इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो उसे कंट्रोल करेंगे, वो उसे सुनेंगे। तो एट दैट टाइम जब आप गुड लिसनर बनते हैं दोस्तों, तो आपके रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। वो रिश्ते ऐसे होते हैं कि कहीं अगर वो कहीं इधर दूर भी हो जाएगा ना, तो भी आप कहीं भी होंगे तो वो हमेशा रिश्ता आपको याद करेगा कि यार वो एक बंदा था जो मेरी बात सुनता था, वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा था जो मेरी बात हमेशा सुनता था। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए, कि आपका भी एक प्यार हमारे साथ एक रिश्ता बना हुआ है। या मैं देखती हूँ संपा मैम आपको इतने प्यार से मेरी मम्मी कहती हैं, आप भी बेटिया रानी कहती है, कितना प्यारा मतलब लगता है बेटिया रानी। तो देखिए ये भी एक रिश्ता है। तो ये रिश्ता ऊपर वाले ने दिया है, आपने दुनिया में ही बनाया है आपने। अब आप इसको कितने लंबे समय तक चला सकते हैं, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट में यहाँ पर रेज हैंड देख रही हूँ। ओके, वैसे तो मुझे मिश्रा जी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ पर कोमल मैम को बुलाऊंगी। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। कोमल मैम, ओके, आई थिंक शी इज बिजी। विनीश जी प्लीज, वेलकम है आपका, विनीश कुमार जी, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज फॉर द रिलेशनशिप। वेलकम सर। विनीश जी आप सुन पा रहे हैं? ओके, आई थिंक वो भी बिजी हैं। हेलो शाहीन मैम, मेरी आवाज आ रही है? अब आई है कोमल मैम, आपकी आवाज नहीं आ हेलो, रही थी। यस प्लीज कंटिन्यू। यस यस प्लीज। आई थिंक हमारी आवाज नहीं आ रही है, आप हमको सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, विनीश जी सुन पा रहे हैं तो प्लीज विनीश जी। चलो जल्दी मेरी आवाज नहीं आ रही। विनीश जी वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देख रही हूँ पारुल मैम हमारे साथ हैं। पारुल शाहीन मैम, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। सर एक बार में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था ना आपका, मैंने 3-4 बार कॉल किया। या वेलकम प्लीज, 2 मिनट शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। ओके, हेलो क्या इशू है? शाहीन मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। संपत मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है क्लियर है, आवाज नहीं आ रही। इन लोगों को इशू आ रहा है कुछ क्या? इनको मैसेज करिए, टैग कीजिए, ये बाहर जाके वापस आएंगे। तो रिकनेक्ट करना पड़ेगा, रिकनेक्ट होना पड़ेगा। राइट, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं चाहूंगी पारुल मैम हमारे साथ है। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मेरी वॉइस आ रही मैम? परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ। और मैं पारुल नई दिशा मंच में उपस्थित हमारे सभी होस्ट पैनलिस्ट, स्पीकर, अटेंडेंट सभी का मैं दिल से वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर हमारे जेपी सर, वाह माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, ज्ञान भरा, बहुत ही सुंदर था। और हमारी आज की होस्ट हम सबकी प्यारी शाहीन मैम, बहुत ही बढ़िया होस्टिंग मैम। और आज का इतना प्यारा टॉपिक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जब कोई रिश्ता
बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है पानी पर पानी से पानी लिखना। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन हमेशा उनकी याद हो। संबंधों को जोड़ना एक कला है लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक आपकी अंतरात्मा। कहते हैं ना, देखो रिश्तों में झुकाव नौर मिलता, अंदर से सोच अपनी अच्छी। कहते हैं ना, देखो जब कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद वो भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही ऊपर उठता है। वही रिश्ता आगे लेकर जाता है जो झुकता है, जिसके अंदर कहते हैं कठोरता नहीं नॉर्मलता है। पत्थर जब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और पत्ता जब तक सलामत है जब वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान जब तक सलामत है जब वो परिवार से जुड़ा है। परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। कहते हैं किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, बहुत सुंदर जवाब है, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है। आखिरी दो शब्द हैं, रिश्ते ऐसे बनाए जो बारिश की तरह ना हो जो आई और चली गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं, नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए दिल से नहीं। सो थैंक यू साइन मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू मैम, थैंक यू। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच पारुल मैम, बहुत ही प्यारी शेयरिंग थी, बहुत ही प्यारे वर्ड्स थे। एक एक वर्ड की हर बात आप मतलब शॉर्ट का मैम ऊपर उठे बहुत सारे। आप माइक म्यूट कर लीजिए कोमल मैम। बहुत सारे लोग क्या होता है अपनी ईगो में जो है वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं बस मैं कैसे झुक सकता हूँ। और जिसमें मैं है तो वो तो कहते हैं ना, मैं तो मुर्दे में होती है, इंसान में तो नरमी होती है, झुकाव होता है। और पेड़ की टहनी भी आप देखिए, क्योंकि वो जिंदा पेड़ है, वो झुकता है और तभी तो वो हमें छाया प्रोवाइड करता है। अगर वो भी अकड़ जाए तो क्या होगा, हम तो धूप से ही मर जाएंगे। तो वही है जो झुकता है, वही जो है ऊपर उठता है। जितना अपने आप को हल्का करें, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सेशंस में, कहीं ना कहीं हम इन बातों को रिपीट कर रहे हैं। आज एक तरह से ये रिपीटेशन है हमारा, और जब कोई भी टॉपिक में रिपीटेशन होता है तो सोचिए वो हमें परफेक्शन की तरफ ले जा रहा है। तो थैंक यू सो मच पारुल मैम वंस अगेन। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या नाम है, मिश्रा जी, तो प्लीज वेलकम है आपका। आपका रेज हैंड मुझे नजर आ रहा था, अभी तो नहीं है। जी मैम धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद ऐसा टॉपिक मिला है। कहते इसको रिश्ते को बचाने जी मैम, कहते रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ निभाना पड़ता है। पहला रिश्ता तो कहते हैं भगवान और भक्ति को होता है, दूसरा होता है गुरु और माता का। कहते गुरु और माता वो रिश्ता है जो हमें आगे बढ़ने, आगे चलने और आगे कदम रखने, भक्ति के सब में काम आता है। फिर हमारे अपने खून के रिश्ते होते, जैसे बाबा दादी, माता पिता, भाई भाभी, बहन, मौसा मौसी, पत्नी बच्चे और सास ससुर, ये रिश्ते हमारे खून के होते हैं। और इसमें सबसे नाजुक रिश्ता होता है वो होता है बहन का। तो सारे रिश्ते तो हमारे पास में होते हैं, लेकिन ये घर के छोड़ के जाती है। इसकी कमजोर कड़ी वो होती है जब इसके माँ बाप नहीं होते ना, तब वो कहती है मेरा मायका चला गया। लेकिन उनकी नजर कहाँ आती है अपने भाई और भाभी के ऊपर को, कि वो उसे माँ और बाप का दर्जा देती। तो इन रिश्तों को निभाने के लिए हमें बहुत ही कमजोर नाजुक रिश्ते होते हैं, एक कच्चे धागे की तरह निभाना आना चाहिए। और इन रिश्तों में बोलने को तो बहुत है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इन रिश्तों को निभाने के लिए हमें दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से निभाना चाहिए। कुछ रिश्ते दर्द के होते हैं और कुछ रिश्ते कठोरता के होते हैं, तो हमें झुकरा आना चाहिए। कहते कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो विश्वास से बनते हैं। जैसे कहते हैं, इसमें कहते कांच के टूटने की आवाज तो आती है, लेकिन दिल के रिश्ते टूटने की आवाज नहीं आती को। ये रिश्ते दर्द दे के चले जाते, सारी जिंदगी आदमी चला जाता है, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते हैं। कहते अगला रिश्ता होता है दोस्त मित्र का। ये रिश्ते में क्या होते हैं, गीत में रामायण में दिया गया है। सबसे पहला रिश्ता होता है सखा का। सखा यानी बचपन। फिर होते हैं दोस्त, दोस्त यानी मित्र, जहां हम नौकरी या बिजनेस या व्यापार करते हैं।
कुछ रिश्ते होते हैं मित्र के, जैसे कृष्ण और सुदामा के थे। कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जैसे कहते हैं हमें खून के रिश्ते नहीं बन सकते, लेकिन वो अच्छे दोस्त बन के आ जाते हैं, अच्छी बहन बन के आ जाते हैं, क्योंकि उनको निभाने के लिए हमें दिल से निभाना चाहिए, कर्म से नहीं निभाना चाहिए। कर्म से तो नौकरी, बिजनेस, व्यापार करे जाते हैं, लेकिन रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। कहते हैं रिश्ते को बिगड़ने के लिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर रिश्ते निभाने हैं तो हमें झुकना आना चाहिए। कहते हैं माता पिता के रिश्ता में एक शब्द खाई गाना था, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, तू मेरी माता मैं तेरा लाला। ये गाना था, लेकिन ये गाना नहीं था, ये किसी के दिल की आवाज थी। कहते हैं रिश्ते मित्रता को, जैसे रिश्ते मित्रता के रिश्ते को हमें कृष्ण और सुदामा का नाम देना चाहिए, और भाई के रिश्ते को राम और भरत का साथ नाम देना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। मैं कहने के लिए आज बहुत मन था, लेकिन समय नहीं है। जी धन्यवाद। इसीलिए मैंने बुलाया, क्योंकि आपने शुरू में ही रेज हैंड किया था, फिर आपने डाउन कर लिया, तो मुझे लगा मिश्रा जी के पास कुछ तो है ऐसा जो वो कहना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और मिश्रा जी हम आपके साथ हैं हमेशा, आप हमें अपने साथ ही समझिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी मतलब यहाँ अलग की बात ही कहाँ आई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड बिल्कुल सही कहा दोस्तों। देखिए हमारा बैंक बैलेंस, हमारा फाइनेंशियल अकाउंट चाहे 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जिंदगी का जो अकाउंट है, जो हमारे रिश्ते हैं, अगर वहां हम 0 हो गए दोस्तों, तो हम वहां अकेले रह जाएंगे। तो ईगो को साइड में रखेंगे, रिश्तों को निभाएंगे प्यार से, मोहब्बत से, ट्रस्ट रख करके। आपको ट्रस्ट रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारे रिश्तों के लिए। जैसे कि अभी संपा मैम ने कहा, एक रिस्पेक्ट है, या फिर ट्रस्ट है, या फिर आपको हर बात अपने रिश्ते में सुननी है, उसको समझाना है, प्यार से कह लीजिए। गुस्सा तो करना ही नहीं है। जब आपको रिश्तों में गुस्सा आते हैं तो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो रिश्ते स्ट्रांग होते हैं तो वो आपके गुस्से को भी समझते हैं, आपके प्यार को भी समझते हैं, आपकी पल पल का आपका जो एक इशारा होता है ना। कई बार क्या होता है, हमारे घर में गेस्ट आते हैं, बच्चों को इशारों में बात करते हैं, तो आपके रिश्तों में वो पावर होनी चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों को इशारों में कह देती है ऐसा मत करो, या वो सिर्फ एक इशारा समझते हैं निगाह का कि पानी लाना है या कुछ भी है, व्हाटएवर। तो जस्ट आपके रिश्ते में वो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर विनीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। मुझे यहाँ से एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रहा है मोबाइल से ना, एक ही 4 ही लोग नजर आते हैं स्क्रीन पर। विनीश जी आप सुन पा रहे हैं? ओके, और कोई हमसे बात करना चाहते हो तो अपने रेज हैंड कर सकते हैं प्लीज। मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ शशिकांत जी हैं। शशिकांत जी प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एम आई ऑडिबल? या ऑफ कोर्स, ओके प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, थैंक यू मैम। और सबसे पहले यहाँ नई दिशा के इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू मेंशन ए रिलेशनशिप, रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। तो जो मेरा मानना है कि रिश्ते जो होते हैं, हमको जो रिश्ते हम बनाते हैं उनको दिल से बनाना चाहिए, ना कि दिमाग से। आजकल क्या है, लोग अपना काम निकालने के लिए रिश्तों को दिमाग से बनाते हैं, अपना काम निकलता है इसके बाद उनको मतलब निगलेक्ट करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते हम दिल से नहीं बनाते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, और जो दिल से बनाते हैं वो हमेशा मतलब आजीवन चलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से कोई रिलेशन बना रहे हैं, उसको हम तब समझें कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई खुशी है, और वो हमसे उस चीज को शेयर करके और अपने आप को टेंशन फ्री या और ज्यादा खुशी उसको मिल रही हो, तो ऐसा होना चाहिए रिश्ता कि मतलब वो हमसे शेयर करके और ज्यादा उत्साहित हो या कुछ भी। क्योंकि मैम आज की डेट में रिश्ते बनाना तो देखिए आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। तो मैम मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शशिकांत जी। सही कहा आपने, रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल है। बहुत आसानी से हम कह देते हैं ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारे पड़ोस के भाभी हैं, पड़ोस के भैया हैं। क्या वो हम रिश्ते निभा पाते हैं उनके साथ? फॉर द टाइम बीइंग हम रह लेते हैं उनके साथ, बातें कर लेते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन हम वो रिश्ते दूर तक लेके नहीं जा पाते। तो ऐसे रिश्तों को हमें निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, रिश्ते को निभाने मतलब किसी लोगों की एक कमजोर सी बात हो जाती है। जैसे हम कई बार अपने ऑफिस से आ रहे हैं और हमें गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा आके हम अपने घर में निकाल देते हैं।
अपनी वाइफ के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपनी बहन के, माँ के, किसी के ऊपर, क्या होता है ऐसे रिश्तों को आप कैसे मेंटेन करेंगे? आप ये सोचिए, आप बाहर का कचरा लाके अपने घर में डाल रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन रियलिटी है ये। बाहर का जो फ्रस्ट्रेशन है हम लाके अपने फायर, आज तुमने ये नहीं किया, मुझे नाश्ता नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया। क्या है, फ्रस्ट्रेशन तो ऑफिस का है, लेकिन गुस्सा कहाँ निकल रहा है? घर में बच्चों के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपना कचरा बाहर का बाहर ही छोड़ करके आना है, घर में नहीं लेकर के आना है। ये भी रिश्तों को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। जितने भी लोग वर्किंग हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं अपने बिजनेस की टेंशन है, बिल्कुल होती है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारी, उन चीजों को हमें अपने घर तक नहीं लेकर के आना है, उनको बाहर ही छोड़ करके आना है। थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोमल मैम, अगर आप अवेलेबल है, मुझे सुन पा रही हैं, तो प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू साइन मैम, मेरी आवाज आ रही मैम? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू साइन मैम, मैं कोमल शर्मा इटावा से। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। नई दिशा के जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मोदी सर को मैं दिल की अनंत गहराइयों से बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मैम, आज की बात करें तो आज जो टॉपिक है हाउ टू मेंटेन ए रिलेशनशिप, इस पे सब लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला और बहुत ही अच्छा भी बोला, और जो ज्ञानवर्धक था वो भी बोला। क्योंकि जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमारे जीवन की बुनियाद होते हैं। हमारी जिंदगी की शुरुआत ही रिश्तों से होती है, और जिनके पास रिश्ते नहीं होते उनके पास रियल में कभी कुछ रहता ही नहीं, खुशियां रहती नहीं। अगर जीवन में खुशियां नहीं है तो रिश्ते नहीं है, और रिश्ते नहीं है तो खुशियां नहीं है। बस सत्य वो रिश्ते ईमानदारी के होने चाहिए। जैसे हम सिंपल फोन लेते हैं तो वो कभी हैंग नहीं होता है, किंतु अगर स्मार्टफोन हमने लिया है तो वो हमको अपडेट करना पड़ेगा। वैसे ही समय समय पे हमें अपने रिश्तों को भी अपडेट करने चाहिए, क्योंकि रिश्ते दुनिया का वो खूबसूरत फूल है, जो अगर हम अच्छे से एक दूसरे को समझकर खिलाने की कोशिश करें तो हमारी जीवन रूपी बगिया खुशी से महक उठेगी। दुनिया एक रंगमंच है जहां हम सभी को एक अपना अपना किरदार निभाना है। वो रिश्तों के रूप में हो और चाहे किसी भी रूप में हो, हमें अपना किरदार निभाना है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा किरदार है वो हम बहुत ही ईमानदारी से और योग्यता पूर्वक निभाएं। जीवन में हमें रिश्तों को निभाते समय हमेशा अपना व्यक्तित्व शून्य रखना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी कंडीशन में उसमें कभी भी कुछ घटा ना सके। परंतु हम जिसके साथ भी खड़े हो जाएं उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। कभी भी किसी भी रिश्ते में दूरियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी कंडीशन में हमें कभी अपना टॉकिंग रिलेशन नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान बात करने से होता है। क्योंकि अगर रिश्ते हैं तो उनमें प्रॉब्लम भी आएंगी, और जब प्रॉब्लम आती है तो हम उनको बात करके दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और रिश्ते कभी भी स्वार्थ परक नहीं होने चाहिए, हमेशा निस्वार्थ होने चाहिए। इसके लिए हमारे एस सर से ज्यादा बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता है। उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं था। अनजाने रिश्तों के प्रति उनके मन में इतना प्रेम, इतना भरोसा, और हम लोग को इतना कुछ देने की चाहत है। ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम आज एक ऐसे कैंडिडेट के साथ में, अपने एस सर के साथ में जुड़े हैं, या उन्होंने हमको जोड़ा है। थैंक यू साहिन मैम। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, और मेरी भी आ रही होगी आपको आवाज। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी आपने अपनी बात को रखा। रिश्ते भी दोस्तों बहुत नाजुक होते हैं, कितनी बातें अभी हम सब कहीं अपने अपने अंदाज में बताया कि हमें रिश्तों को किस तरह से मेंटेन रखना है। और अभी मैं चाहती हूँ यहाँ पर टाइम हमारा जो है सेशन की तरफ है, सेशन हमारा वाइंड अप की तरफ है, तो मैं चाहूंगी यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में मैं बुलाना चाहूंगी सर्वनंद सर हमारे साथ हैं। सर प्लीज वेलकम है हमारा आपका। थैंक यू सो मच शाहिल मैम, आपने मुझे सम्मान सहित बुलाया। मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा, प्लीज अपना माइक सब म्यूट रखें। अगर माइक डिस्टर्ब करता है तो बोल नहीं पाता हूँ।
तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना माइक म्यूट रखें। नई दिशा फैमिली को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ हमेशा की तरह, और सबका स्वागत है। आज के प्रेजेंटर जय प्रकाश जी, जेपी सर, वाकई में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका जो प्रेजेंट हम सुनते हैं। मैं भी आज सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा उनका। और आपका जवाब नहीं शाहीन मैम, आप तो होस्टिंग हमेशा 4-5 साल से कर ही रहे हैं, डेडिकेटर्स एंड अभी नई दिशा में। मैं यहाँ पर याद करूँगा हमारी मेंटर डॉक्टर मोदी जी को, हमेशा की तरह। वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका दिया हुआ ज्ञान अभी तक हमारे साथ है। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चल नहीं पा रहे हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं रह नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी था तो समय निकालना पड़ा मुझे। इस टॉपिक पर मुझे बात करने ही चाहिए, हाउ टू मेंटेन ए रिलेशनशिप। तो जब हम बात करते हैं किसी रिश्ते को मजबूत बनाने की, तो कभी कभी अजीब लगता है कि रिश्ते की मजबूती पर हमें इतना सोचना क्यों पड़ता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम सब एक दूसरे से अलग है, और सबके अलग व्यवहार होती है, अलग अनुभव होती है। आप किसी के साथ रिश्ते निभाते हैं तो कई बार कुछ परेशानियां आ सकती है ना। रिश्ता तो एक जैसा नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सचमुच आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे रहें, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहला जो पॉइंट है, विश्वास, ट्रस्ट। किसी भी रिश्ते की नींव होती है विश्वास। भले ही वह प्यार का रिश्ता हो या दोस्ती का, अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें, साथी पर विश्वास करें और खुद भी कोई ऐसा काम ना करे जो साथी का विश्वास तोड़ दे। और जैसे कि बताई कोमल मैडम ने भी, ईमानदारी है, राइट। ईमानदारी वो होता है इस दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई है तो वो ईमानदारी है। तो रिश्ते में ईमानदारी को बरकरार रखें और अपनी साथी के प्रति सच्चाई और ईमानदारी में से रिश्ते निभाएं। और तीसरा पॉइंट है आदर करना। हर किसी का अपना एक सम्मान होता है, जिसे हम बोलते हैं आत्मसम्मान। तो जैसे कि मान के चलिए आपको आपके साथी बहुत प्यार करता है और वो आपकी कुछ बुरी आदतों को सह भी लेता है, लेकिन आप बार बार उसके आत्मसम्मान पर अगर आप उसको हमला करेंगे तो वो पलट भी आ सकता है, जो रिश्ते के लिए घातक साबित होगा। और उस बात पर पूरा ध्यान रखें कि अपने साथी को सम्मान करें, हमेशा उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और जैसे और एक पॉइंट बताता हूँ, कम्युनिकेशन, संचार। बहुत जरूरी है कि आप उनके साथी से बात करें, भले ही आप कितने ही व्यस्त रहते हो, लेकिन समय निकालें और उनके साथ बात करें। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, खुशी, हैप्पी। ऊपर जितनी भी बातें हमने आपको बताई, उसमें सबसे अच्छा पॉइंट है ये खुशी। आप उनके साथ हमेशा खुश रहिए और खुशी महसूस कराइए उनके साथ। रिश्ते में लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप अगर उनको खुश रखते हैं तो रिश्ता आपका लंबे समय तक साथ रहेगा। समझौता, एक और पॉइंट है समझौता। हमारे बीच अगर माना कि जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलता हूँ कि
जब बात दिल की हो तो लाइफ में ये रूल को बदल देना चाहिए। तो हमें समझौता कर कभी कभी अपने को समझौता कर लेना चाहिए। तो ये बात भी, ये पॉइंट भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अपने साथी से अगर आप समझौता कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रख के, तो ये रिश्ते में खराश नहीं आएगी, रिश्ता बनाए रखने में हमें बहुत फायदा मिलेगी। ठीक है। और उनको और एक है हमारे रिश्ते में, जैसे कि आप मान के चलिए आपकी साथी हो, वाइफ हो, तो उनको आज़ादी देनी चाहिए। आज़ादी, जी हाँ, अगर आप उनके अपने साथी प्यार करते हैं तो उनकी आज़ादी पर ध्यान रखना चाहिए और उनको आज़ादी दें और उनकी पसंद नापसंद में ज़्यादा रोक टोक ना करें। तो इस तरह से हमें जितना मालूम है, मुझे जितने मालूम है, मैंने यहाँ पर शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया शाइन मैडम बोलने का। सुपर सर, सुपर वंडरफुल। थैंक यू सो मच विकास सर। चलिए अब आते हैं, पहले तो मैं सरवनन जी को जरूर बोलूंगी थैंक यू सो मच सरवनन जी। बिल्कुल सरवनन जी ने कहा मुझे मत बुलाना, मेरे पास टाइम नहीं है, घर में गेस्ट हैं, तो लेकिन फिर भी टॉपिक ऐसा था कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। और जो 2 पॉइंट, क्योंकि बाकी 2 पॉइंट पे हमने बात करी, ट्रस्ट पर, ऑनेस्टी पर, या फिर आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर, या फिर आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, सब कुछ नोट किया गया, नोटेड। आगे ये सारी चीजें हम सबको ही याद रखनी है, लेकिन 2 पॉइंट सरवनन जी ने थोड़े से डिफरेंट बोले। सैक्रिफाइस, रिश्तों में समझौता करना पड़ता है। जब आपको रिश्ते निभाने होते हैं तो आपको समझौता करना पड़ता है। अगर आप कोई रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो आप सैक्रिफाइस, आप समझौता नहीं करेंगे वहां पर। आप कहेंगे व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं, ये भी तो कर सकती हैं, ये भी तो। चाहे अब जरूरी नहीं है वो रिश्ता जो है हस्बैंड वाइफ का ही हो, वो कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है। तो आपको रिश्तों में जो है सैक्रिफाइस, अगर आप उन्हें बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो आपको रिश्तों में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देन एक उन्होंने बोला लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी दो, रोक टोक मत करो। बिल्कुल, रिश्तों में अगर आप उसको खींचातानी करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो रिश्ता भी टूट जाएगा। लेकिन वही बात है कि वही बात आप प्यार से कहेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसे मत जाओ, तुम जाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें धूप में नहीं जाना बेटा, ये। और आप बोलेंगे नहीं खेलने नहीं जाना बेटा तुम्हें, तो वो तो गया, पापा तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन वही बात आप ऐसे कहेंगे बेटा आप जाओगे, गर्मी हो रही है बाहर, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लू लग जाएगी, तो आप उस रिश्ते को बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सरवनन जी, आपके दोनों ही टॉपिक मुझे बहुत अच्छे लगे, डिफरेंट है। तभी मैं कहती हूँ पेपर पेन लेके बैठा करिए, कोई भी ऐसा पॉइंट मिल सकता है जो हमने डिस्कस नहीं किया था इन 2 पॉइंट्स पे, तो वो हमारे पास अब आ गए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में चाहूंगी, आई थिंक विकास सर जब हैं, अगर कंफर्ट है तो प्लीज वो भी 2 शब्द जरूर कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने आमंत्रित किया और निश्चित है उपस्थित सभी लोगों को ऑन पैसों का नमस्कार है। और टॉपिक बहुत ज्ञानवर्धक तो है ही, और नई दिशा के चूंकि टॉपिक्स भी ज्ञानवर्धक रहते ही हमेशा, और उन पर अमल करने की जरूरत है। ये विषय अपने आप में बहुत गंभीरता रखता है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने अपने रिश्तों में जी रहे होते हैं, और डेफिनेटली उन रिश्तों को जी रहे होते हैं, उन रिश्तों को निभा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पूर्णता का अभाव होता है, और कहीं नादानी भी होती है, कहीं कुछ और भी बातें होती हैं जिनके कारण हमें कभी कभी एक अच्छे खूबसूरत रिश्ते को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं। तो ये क्यों हो जाता है, ये कहीं ना कहीं एक निभाने की जब आस्था होती है। देखिए बहुत आसान है रिश्ते जोड़ना। जैसा कि अभी सभी स्पीकर्स, पहले मैं सभी स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा, कृतज्ञता रखूंगा कि इतनी अच्छी वंडरफुल शेयरिंग रखी। और ये सभी हम लोग जानते हैं, कभी कभी मानने में मुश्किलें आती हैं या धूमिल पड़ जाती हैं वो चीजें, तो उनको हम इग्नोर सा कर लेते हैं। तो एक पुनरावृत्ति का होना जरूरी है। तो थैंक्स टू नई दिशा की ऐसे टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा होती है। तो वही चीजें है कि देखिए रिश्ते निभाना आसान है, बहुत आसान होता है कि मैं आपसे कुछ रिश्ता रखना चाहता हूँ, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ब्रदर का हो, भाई का हो, बहन का हो, फ्रेंड्स का हो, कोई भी हो।
रिश्ते हम जोड़ तो बड़ी आसानी से लेते हैं, लेकिन क्या हम उसको इतना परख कर पाते हैं? क्या इस रिश्ते को जोड़ने से पहले क्या हम अपना एक मूल्यांकन कर पाते हैं? कि देखिए स्थितियां हर समय बदलती रहती हैं, कठिन वक्त भी आता है, आसान वक्त भी आता है, बहुत अच्छा एक दौर भी आता है, बहुत सफलताओं का दौर आता है। इन सभी दौर में अगर आपके रिश्ते जीवंत रहते हैं तभी तो उन सब चीजों का आनंद है। कहते हैं ना कि अगर रिश्ता आपके पास अगर सच्चा है तो कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी दुख हो, वो आपका दुख या कठिन पल आपका बहुत शॉर्ट हो जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। और रिश्ता आपका, और चाहे कितनी भी खुशियां हो तो उसमें क्या खुशियों के 4 चांद लग जाते हैं। बहुत आसान होता है किसी को आई लव यू बोलना, किसी को आई केयर यू बोलना, बहुत आसान होता है, लेकिन क्या हम निभाना चाहते हैं, क्या हम निभा पाते हैं? तो एक वो चीजों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात सभी की कॉमन से में उसमें भी लगी नट सेल में कि यहाँ बहुत धैर्य की जरूरत होती है, बहुत त्याग की जरूरत होती है, बहुत सहन शक्ति की जरूरत होती है। डेफिनेटली इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है और पड़ेगी। स्थितियां कुछ भी रहे, आपके साथ कठिन पल हो, आपके साथ अच्छे पल हो, इन सभी बातों की हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। और रही बात है रिश्ता क्यों जीवंत रहे, तो मैं तो ये समझूंगा जब आप एक चिंता, एक फिक्र, जिस भी रिश्ते में आप जी रहे हो वहां पर एक परवाह रखेंगे, आपको उनकी खुशियां या उनके कष्ट आपके लिए मायने रखेंगे, तो आप उन रिश्तों को जीवंत रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे, उन रिश्तों को बनाए रखेंगे। बहुत जरूरी होता है, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो ठीक है एक खुलकर संवाद करें, वहां पर बातचीत करें। और बातचीत करने के करीब, जैसे कि अभी सभी लोगों ने बताया कि एक लिसनर बनने का प्रयास करें, तो वहाँ बिल्कुल गुड पॉइंट है ये कि एक लिसनर बनेंगे तभी आप बातचीत से उन बातों को सुलझा सकते हैं। बहुत कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम बातों को बीच बीच में काटने की एक हमारी आदत होती है कि किसी ने बोला नहीं, उसकी पूरी बात नहीं सुनी और हमने बीच में ही उसकी बात कट करके अपनी बात रखी। तो यहाँ से भी हमें ये चीजों को भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आप फीलिंग, और ये कब आता है जब आप फीलिंग्स नहीं होती आपके अंदर। अगर फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली आप जो है उन चीजों को करोगे जो रिश्तों के लिए जरूरी होता है। और कभी कभी हो जाता है बट है, सारी चीजें अगर उन बट को अगर आप मन में दबाए रखेंगे तो डेफिनेटली वो रिश्ता आपका जीवन चलना ही है। तो खुल के रखें, आपसे गलती हो गई या सामने वाले से गलती हुई, खुल के टॉक करें, खुल के बात करके, हाँ मेरे मन में ये है, जो भी है। तो जब आप कुछ ऐसा रखेंगे तो आपका जो है रिश्ता जीवन चलेगा। एक सबसे बहुत अच्छी बात होती है ट्रुथ, सच्चाई। देखिए किसी भी रिश्ते में सच का होना बहुत जरूरी है। सच्चाई के अभाव में रिश्ता डेफिनेटली टूटता है, जो भी रिश्ते में आप जीते रहे हो, क्योंकि सच साहस का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आपको सच बोलना चाहिए, सच सुनना भी चाहिए। और किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले हमेशा अपने आप से ये जरूर पूछ लीजिए कि आज तक आपने इस रिश्ते को क्यों जोड़ा, इस रिश्ते को क्यों निभा रहे हैं, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है, बहुत एक पल भर में लगता है। जैसा कि अभी हमारे आज के प्रेजेंटर ने भी कहा कि पल भर में लगता है, बिल्कुल सी कि बनाने में एक जिंदगी गुजर जाती है और तोड़ने में कोई चीजों को सेकंडों लगते हैं। तो इन सब चीजों को भी करने से पहले सोचना आना चाहिए। और कभी कभी रिश्तों को एक अच्छा, एक हैप्पीनेस माहौल देने के लिए आपको विश्वास को बनाए रखें, ईर्ष्या जो होती है उनको भी हटा के रखें, सम्मान का भाव रखें। और गिफ्ट और सरप्राइज जैसी चीजें, ये भी देखिए बहुत अमूल्य, छोटी छोटी बातों, जरूरी नहीं गिफ्ट आप बहुत बड़ा करोड़ों का वो लेके आए, सारी चीजें गिफ्ट और सरप्राइज भी लेके आए, रिश्ते को खुशहाल और ये मजबूत बनाता है और एक स्वस्थ रिश्ते की नींव में दिख रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ बातें बहुत जरूरी होती है एक लाइन में, कि आपके हर रिश्ते की एक सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं आपकी शारीरिक भी होती हैं, भावनात्मक भी होती हैं, वो आपकी यौन संबंध भी होती हैं और वो आपकी डिजिटल भी होती हैं। तो उन सीमाओं को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो रिश्ता आपका चलेगा। दूसरा एक कम्युनिकेशन, यानी बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा, और जो डिजिटल हम लोग आज की दौर है उसका अगर हम वो ध्यान रखेंगे तो वो चीजें हैं। और भरोसा, यानी सबसे इसकी शर्त है ईमानदारी रहे। और सहमति या अनुमति, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ग है। इन सभी बातों का अगर हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, हमारा रिश्ता जीवन चलेगा। कोई ताकत ही नहीं है कि उस रिश्ते को कभी तोड़ दे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू साहिर हसन मैम। My goodness, विकास सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। बिकॉज ऑफ विकास सर की भी देखिए दोस्तों, शुरू से उन्होंने मैसेज दे दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे अगर उन्होंने बात की तो ये होता है शब्दों का चयन, ये होती है आपकी परफेक्शन। बिना प्रिपरेशन के भी आप इतना अच्छा बोल पाए तो माइंड ब्लोइंग। विकास सर, रियली थैंक यू सो मच। और मुझे विकास सर की लास्ट शेयरिंग याद आ रही थी, ये मेरे पास नोटबुक थी तो मैं ये देख रही थी कि लास्ट टाइम विकास सर ने क्या शेयरिंग की थी। विकास सर ने कहा पक्षी की तरह होते हैं रिश्ते, जोर से पकड़ोगे तो उड़ जाएंगे, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। रिश्ते तो वो नहीं जिनमें रोज बात हो, रिश्ते तो वो नहीं जिनमें रोज मुलाकात हो,
रिश्ते तो वो नहीं जो दूर रहते हों, रिश्ते तो हमेशा दिल के पास होते हैं, जिनमें हमेशा दिल में याद रहती है। तो थैंक यू सो मच विकास सर, ये भी आपकी ही शेयरिंग थी, बहुत आपकी शेयरिंग लगी, याद आ गया। यस यस तो इसीलिए कहते हैं नोट होने चाहिए। तो ये ऐसी बहुत सारी डायरी, बहुत सारी कॉपीज, और उसमें लिखा भी है नंबर 1 नई दिशा, नंबर 2 नई दिशा, नंबर 4 नई दिशा। तो हमारे पास ऐसी कितनी ही डायरीज हैं। बेसिकली ये हमारा एक लिटरेचर तैयार हो रहा है। अगर कोई मुझे बोले पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो मैं कल को पब्लिश भी करा सकती हूँ। आप सोचिए कि किसी को कितना काम आने वाला है ये लिटरेचर, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत काम आया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग सभी की थी। मैं चाहूंगी यहाँ लास्ट में संपा मैम हमारे साथ हैं, तो प्लीज आए, फीडबैक दें, और उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। या संपा मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू शाइन जी। एक्चुअली आज लेट भी हो गया है। आपका माइक थोड़ा बंद कर ले शाइन जी। या तो फीडबैक क्या देना है? सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है, बहुत जबरदस्त। इसका प्रेजेंटर का तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता, जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और सभी ने शेयरिंग बहुत अच्छा किया है। लास्ट में विकास जी और उससे पहले शवानंद जी, वाह क्या बात है। सच में अब रिश्ते निभाया कैसे जाता है, उसका पॉइंट जो आपने बताया बहुत जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा था। और विकास जी का आपने जो कविता बताया ना, वो बहुत ही बढ़िया और मीनिंगफुल है। क्योंकि रिश्ता तो सब बनाते हैं, सभी बना सकते हैं, सभी बनाते हैं बहुत सारे रिश्ते, लेकिन मुश्किल वही है ना, रिश्ता निभाना। प्यार हम कर सकते हैं, प्यार हम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। हर रिश्ते में प्यार के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी से प्यार करें तो वो जैसे है वैसे ही करे। उसको बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं होता है, वो सौदा होता है। आप सबने ही जानते हो ये बात शायद। तो अगर रिश्ता निभाना है, प्यार करना है, तो वो जैसा है वैसा ही करे, बदल के नहीं। अगर आपके प्यार से वो खुद बदल जाए तो वो बड़ी बात है, वो अलग बात है। लेकिन रिश्ता निभाना किसी भी मुश्किल में, बहुत सारे रिश्ता है जो जिंदगी में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, जो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो सारे रिश्तेदार। रिश्ता वो नहीं है जो आपके वक्त के साथ बदल जाए। जो बदले हुए वक्त के साथ जो रिश्ता लेते हैं, रिश्ता निभाते हैं, वो रिश्ता नहीं है। आपके हर हाल में आप आज जिस पोजीशन में, उसी में भी आपके साथ खड़ा रहे, और आप बुरी हालत में भी हो तो भी आपके साथ खड़ा रहे, वही है सच्चा रिश्ता। तो उसे ही रिश्ता निभाना कहता है। तो बहुत अच्छा सेशन था आज, बहुत सभी ने बहुत जबरदस्त शेयरिंग की है, और बहुत कुछ बाकी भी है, लेकिन हम फिर से इसी मिले जुले का सेशन रखेंगे। तो थैंक यू शायन जी। थैंक यू सो मच संपा मैम फॉर अ वंडरफुल फीडबैक। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सबकी बात को रखा। जो लोग आज हमारे साथ हैं और वो रह गए हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर शायद वंदना रह गई है, रेनू तो मुझे भी नजर ही नहीं आ रही है यहाँ पर। तो कुछ लोग रह गए हैं, कोई बात नहीं, हम उन्हें नेक्स्ट सेशन में जरूर सुनेंगे। और अगर वंदना आप अपनी बात को एक वर्ड में रख सकती हो तो प्लीज वेलकम है आपका भी। थैंक यू सो मच मैम मुझे मौका देने के लिए। हेलो, आवाज क्लियर है मैम? यस यस यस। हाँ, थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। आज का टॉपिक पे हमेशा की तरह आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। डिस्टरबेंस आ रहा है मैम कुछ मेरी तरफ से या ओके। तो मैं आज के रिश्ते पे एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूंगी कि मैं कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए ना दोनों तरफ से बराबर मेहनत लगती है। एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ते को संभालना या संवारना भी एक
कला है, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए रिश्ते में सहजता और खुलापन का होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में दुराव या छिपाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होती है ना, तो रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी रिश्ते को और मजबूत बनाता है। रिश्ते अनेक लोगों के साथ अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ खून के रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, कुछ रिश्ते दोस्तों के साथ होते हैं, कुछ रिश्तेदारों के साथ। तो हर रिश्ते की अपनी अलग एक मर्यादा होती है। उनके उसी तरह अपने-अपने जगह उनका एक वैल्यू होती है, उनका एक अपना मूल्य होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पारदर्शिता से, कितनी ट्रांसपेरेंसी से रिश्ते को बनाए रखते हैं या उसको मतलब सँभालने की ज़रूरत समझते हैं। इसी तरह मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि समय। किसी भी रिश्ते को जब समय नहीं देते हैं ना, तो वो रिश्ता कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए रिश्ते को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते को समय पे टाइम नहीं देंगे तो दूरियाँ आने लगती हैं, क्योंकि एक कहावत तो सुनी होगी शायद सभी ने कि जब हम रिश्ते को समय नहीं देते हैं, तो समय हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। तो बहुत सारे पॉइंट आज हमने सीखे हैं, बहुत सारे उस पे अमल भी किया है करेंगे और जो पॉइंट मतलब जो हमें नहीं पता थे उनको भी हमने सुना है, उन पे भी अमल करेंगे तो हम अपने रिश्तों को आपस में और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो रिश्तों में रिस्पेक्ट दें, समय दें, ट्रांसपेरेंसी रखें तो रिश्ते को हम आगे और लॉन्ग लाइफ तक बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच वंदना। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत अच्छी बात है वंदना ने जो स्पेशली पॉइंट रखा ट्रांसपेरेंसी का, वो बहुत अच्छा था। तो आपके रिश्ते में हमेशा ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब वो जो हम पर्दे गिराते रहते हैं ना रिश्तों के बीच में, वो हटे होने चाहिए, तभी रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं। थैंक यू सो मच, पॉइंट बिल्कुल अच्छा था, अच्छा हुआ वंदना को लिया। लेकिन सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो पॉइंट हो जाता है ना ऑलरेडी कवर, तो जब हम लास्ट में शेयरिंग करते हैं ना, तो उन पॉइंट्स को अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो देखिए ऑलरेडी टाइम हमारा अप हो गया। वो तो अभी अच्छा है कि टीम चैंपियन के सेशंस नहीं हो रहे हैं, वरना फिर हमारा टाइम हम ले भी नहीं पाते, इतना हमें लगता है कि हमें वहां भी सुनना है। तो अपनी बात को शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज में रखिए नेक्स्ट टाइम से। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सभी के लिए। और आप लोग अपने माइक ऑन करके स्लोगन के साथ मीटिंग को हम वाइंड अप कर सकते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच टू ऑल। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so We are so in it to win it. it.